हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज चंद्र शर्मा और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? कहता है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। एक ग्रास फील्ड है स्क्वायर शेप में, इसके एक कॉर्नर पे हॉर्स को टाई किया हमने टू अ पेग। पेग इज खूंटा सा जिससे हॉर्स को टाई करेंगे, रोप उसकी बांधेंगे। तो यहाँ एक कॉर्नर पे हमने एज्यूम किया, इसको टाई किया। स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, जो ग्रास फील्ड की साइड है दैट इज 15 मीटर एंड हॉर्स को टाई किया बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। हॉर्स को 5 मीटर लॉन्ग रोप थी, उसकी हेल्प से टाई किया। ठीक है, फील्ड की जो साइड है दैट इज 15 मीटर्स और 5 मीटर लॉन्ग रोप से इसको हमने टाई कर दिया। ठीक है, तो 5 मीटर लॉन्ग एक रोप थी से उसके साथ हमने हॉर्स को टाई कर दिया। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हमें बताना है कितना एरिया फील्ड का होगा जिसमें हॉर्स ग्रेज कर पाएगा। तो क्या रहेगा, देखो ये रोप थी 5 मीटर लॉन्ग, जहां जहां तक ये रोप जा सकेगी हॉर्स उतना एरिया ग्रेज करेगा। तो क्या हो जाएगा ये एरिया? क्वाड्रेंट आ गया एक। ठीक है, स्क्वायर था, एंगल राइट एंगल है, तो क्वाड्रेंट हो गया। तो इस क्वाड्रेंट में जो एरिया इंक्लोज हो रहा है उतना एरिया हॉर्स ग्रेज कर सकता है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या रहेगा? एरिया बता रहा था दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो थीटा इज 90 डिग्री, या आप डायरेक्ट क्वाड्रेंट ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडियस हो जाएगा जितनी रोप की लेंथ थी 5 मीटर तक ही जाएगा, तो रोप की लेंथ थी 5 मीटर्स। तो एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड इज इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 90 बाय 360। पाई की वैल्यू गिवन है हमें स्टेटमेंट में 3.14, तो हमें यही लेनी है। आर स्क्वायर रेडियस था 5, सो दिस इज 1/4 1.57 इंटू 25, दिस इज 28 and 314. So this comes out to be 39.25 upon 2. तो जो आ गया हमारे पास 1, दिस इज 918 625 दिस मच मीटर स्क्वायर। तो 19.625 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया जितना हॉर्स ग्रेज कर सकता था। इसी के साथ सेकंड पार्ट में उसने पूछा द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर रोप की लेंथ 10 मीटर लॉन्ग होती 5 मीटर्स की जगह, तो कितना इंक्रीज होता ग्रेजिंग एरिया? अब रोप की लेंथ अगर 10 मीटर्स लॉन्ग होती तो जहां तक ये 10 मीटर लॉन्ग रोप जाएगी वहां तक वो ग्रेज करेगा। हमें इंक्रीज बताना था, मतलब मुझे ये एरिया बताना है कितना है, कितना इंक्रीज हो गया। तो क्या करेंगे, ये बड़े वाले क्वाड्रेंट में से, इस पूरे क्वाड्रेंट में से पहले वाले क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमारे पास आ गया इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। पहले तो रेडियस ले लिया हमने 10 मीटर्स, तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कितना रहेगा? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर हमने ले लिया था 10 मीटर्स, ये जो था 10 मीटर्स। ठीक है, माइनस थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी है, हम डायरेक्ट वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस दिस इज 19.625, तो ये आ गया 314/4 माइनस 19.625 दैट इज
47, दिस इज 8.5, 78.5 माइनस 19.625, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जो भी रहेगा, दैट मच मीटर स्क्वायर इज आर आंसर। ठीक, इतना एरिया इंक्रीज होगा ग्रेज करने के लिए। फाइन।